हेलो दोस्तों, एफडीआई के क्लासेस में आपका स्वागत है। और हम लेके चले हैं डीसी मोटर। कल हमने जो पढ़ा था वो पढ़ लिया था कि डीसी मोटर का जो सिद्धांत है वो किस तरह कार्य करती है। डीसी मोटर किस सिद्धांत पे कार्य करती है, किस प्रकार उसकी कार्य प्रणाली थी, वो सब चीज़ें हम उस सिद्धांत के अंदर ही पढ़ लिए थे। जो उससे पहले हमने पढ़े थे कि जो मोटर है वो किस नियम पर कार्य करती है, बाएं हाथ के नियम पर कार्य करती है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे चलती है। ये सब हमने पिछले वीडियो में पिछली क्लास में पढ़ लिए थे। आज जो है सिद्धांत के बाद में हम लेके चल रहे हैं बैक ईएमएफ। बैक ईएमएफ हमारा जो है वो है नेक्स्ट पॉइंट, बैक ईएमएफ। बैक ईएमएफ, ठीक है। बैक ईएमएफ क्या होता है कि कल हमने पढ़ा था लास्ट के अंदर कि जो मोटर थी, ठीक है, मोटर क्या थी वो स्थिति हम बना रहे हैं। देखो एन और एस, ये था आर्मेचर, ठीक है। ये था इनका एक आर्मेचर का चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। ये देखो, ये थी चुंबकीय बल रेखा, और इस पे क्या थी, वाइंडिंग की थी, ये लो। ये हम वाइंडिंग को डीसी सप्लाई से जोड़ रखे थे, और ये आर्मेचर का सेकंड फेरा, ठीक है। ये था हमारा। अब देखो क्या कहता है कि यदि डीसी जनरेटर, इसमें डीसी मोटर में क्या होता है कि जैसे इसको सप्लाई देंगे, इसमें क्या होगा, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। फैराडे के नियम अनुसार एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने पर, ठीक है, कि आर्मेचर भी क्या करता है, एक अपना ईएमएफ उत्पन्न करता है। क्या करता है, ईएमएफ उत्पन्न करता है। अब ईएमएफ किसके सिद्धांत में करता है, फैराडे के सिद्धांत। तो फैराडे का सिद्धांत क्या कह रहा था कि फ्लक्स परिवर्तन के कारण, फ्लक्स परिवर्तन के कारण ईएमएफ उत्पन्न होता है। ईएमएफ क्या होता है, उत्पन्न होता है, ये कहता है फैराडे का नियम। अब जैसे इसके अंदर देखो, चुंबकीय बल रेखाओं के कारण, चुंबकीय बल रेखाओं के कारण चुंबकीय क्षेत्र, इसमें आर्मेचर के अंदर एक फ्लक्स परिवर्तन होगा, और फ्लक्स परिवर्तन के कारण क्या होता है, ईएमएफ उत्पन्न होता है। और जो ईएमएफ उत्पन्न होता है वो क्या है कि जैसे इसके अंदर ईएमएफ उत्पन्न होगा, वो ईएमएफ आरोपित ईएमएफ से, ठीक है, आरोपित ईएमएफ का विरोध करता है। क्या करता है, आरोपित ईएमएफ का विरोध करता है, विरोध करता है, ठीक है। मतलब जो पहले इसके अंदर एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, जो इसके अंदर विद्युत वाहक बल होगा, ठीक है, वो किसका विरोध करेगा कि जो सप्लाई आवृत्ति होती है, सप्लाई जो वोल्टेज होती है, मतलब वीटी जो होती है, इसका विरोध करता है। क्या, जो आर्मेचर में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जो ईएमएफ उत्पन्न होता है, वो किसका, सप्लाई वोल्टेज का विरोध करता है। और वो विरोध किस नियम के कारण करता है, लेंज के नियम के कारण। किसके नियम के कारण, लेंज के नियम के कारण। मतलब लेंज का नियम जो है वो क्या कहता है कि जिसके कारण उत्पत्ति हुई उसी का विरोध करता है। मतलब कि इसके अंदर जो ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है, चुंबकीय फ्लक्स के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, वो क्या कर रहा है कि जिसके कारण, मतलब
सप्लाई वोल्टेज, इस वोल्टेज के कारण इसमें ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है, तो ये क्या करता है, उत्पन्न हुए ईएमएफ के कारण इसका ही विरोध करता है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं हम, लेंज का नियम कहते हैं। ये जो बैक विरोध करता है, ठीक है, ये जो विरोध करता है उसे ही हम क्या कहते हैं, बैंक ईएमएफ, क्या कहते हैं, बैंक ईएमएफ कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, बैंक ईएमएफ कहते हैं। तो इसमें लिखना है आपको कि डीसी मोटर के अंदर, ठीक है, डीसी मोटर के अंदर आर्मेचर को धारावाही चालक के समरूप चुंबकीय क्षेत्र का छेदन करते हैं, ठीक है, मतलब इसके अंदर धारावाही चालक तो यही है, किसको मानते हैं हम धारावाही चालक, आर्मेचर को मानते हैं, किसको मानते हैं, आर्मेचर को मानते हैं। तो इसके अंदर लिखना है आपको आरोपित विरोध करना, विरोध का मतलब हो गया कि जिसके कारण उत्पत्ति होती है उसी का विरोध करते हैं। तो इसके अंदर लिखना है आपको डीसी मोटर, लिखो डीसी मोटर में, डीसी मोटर में आर्मेचर के धारावाही चालक, ये क्या है, आर्मेचर में धारावाही चालक के समरूप चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र क्या करता है, छेदन करता है, किसका छेदन करता है, चुंबकीय क्षेत्र के कारण छेदन करता है, चुंबकीय क्षेत्र का छेदन करता है तथा उसके बाद क्या करे, फ्लक्स परिवर्तन, क्या करे, फ्लक्स परिवर्तन होता है, ठीक है, जिसके कारण फ्लक्स परिवर्तन होता है। भाई देखो ये क्या कह रहा है कि डीसी मोटर के अंदर आर्मेचर धारावाही चालक, ये आर्मेचर में क्या है, धारावाही चालक, ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र जो है एनसीएस चुंबकीय विद्युत रेखाओं का क्या करता है, छेदन करता है, और उससे क्या होता है, एक फ्लक्स परिवर्तन होता है, कि भाई फ्लक्स क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। इसलिए चालकों में जो किस चालकों में जो आर्मेचर चालक है, ठीक है, कौन से चालक, जो आर्मेचर चालक है, उन चालकों में प्रेरित विद्युत बल उत्पन्न होता है। इसलिए इन चालकों में, या फिर यहां लिख लो इसलिए इन चालकों में नहीं लिख के यह लिख लो, आर्मेचर चालकों में प्रेरित विद्युत बल उत्पन्न होता है, ठीक है, इसलिए चालकों में परिवर्तित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और इसी, ठीक है, इसी प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण, इसी प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण के कारण आरोपित विद्युत वाहक बल का विरोध करता है, ठीक है, किसका विरोध करता है, आरोपित विद्युत वाहक बल की विपरीत दिशा में कार्य करता है या उसका विरोध करता है। तो इसी प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण, प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा के, ठीक है, प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार होती है, इस प्रकार होती है
इस प्रकार होती है कि जो आरोपित विद्युत वाहक बल के विपरीत दिशा में कार्य करता है, विपरीत दिशा में कार्य करता है, उसे बैक ईएमएफ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बैक ईएमएफ कहते हैं। देखो, इसका कहने का मतलब ये हो गया कि डीसी मोटर में आर्मेचर धारावाही चालक के अंदर एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र का छेदन होता है। कल हमने बनाया था कि एन और एस, ठीक है, जो फील्ड के लिए था। फील्ड क्या करता है? एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा था। क्या कर रहा था? समरूप चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर। अब इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण क्या करता है? ये छेदन करता है, ठीक है, जिसके कारण फ्लक्स परिवर्तन होता है। अब ये जो है, इसके अंदर मैं जैसे आर्मेचर रख दूं, ठीक है, ये आर्मेचर है। अब इस समरूप चुंबकीय क्षेत्र के कारण क्या है? इस जो धारावाही चालक है, इसका क्या करेगा, ठीक है, जिसके कारण इनके क्या करेगा? फ्लक्स का छेदन करता है, ठीक है। जैसे ही फ्लक्स का छेदन होता है, इन चालकों में परिवर्तित हुआ, मतलब इसके जो आर्मेचर है, ठीक है, आर्मेचर के जितने भी चालक है, उसके अंदर क्या होता है? ईएमएफ उत्पन्न होता है। क्या होगा? ईएमएफ उत्पन्न होगा। और जैसे ईएमएफ उत्पन्न होता है, और इसी परिवर्तन के कारण, इस किसके कारण क्या कह रहे हैं कि इसी प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार होती है कि जो आरोपित विद्युत वाहक बल के विपरीत दिशा में कार्य करता है। इस विद्युत वाहक बल की क्या होती है? इस प्रकार दिशा होता है जो आरोपित विद्युत वाहक बल होता है। मतलब हम जो वोल्टेज दे रहे हैं, ठीक है, यहां से जो डीसी वोल्टेज दे रहे हैं, मतलब इसका क्या करता है? विरोध करता है, इसका विरोध करता है। तो विरोध करेगा, उसे क्या कहते हैं? हम बैक ईएमएफ कहते हैं। मतलब विद्युत वाहक बल का आरोपित विद्युत वाहक बल विरोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? बैक ईएमएफ कहते हैं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो आगे देखो, बात करते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं, आगे चलते हैं। देखो अब इसके बाद हमारे पास आती है कि जो बैक ईएमएफ है, बैक ईएमएफ है, वो उसका सूत्र देखो क्या है? ईबी बराबर ए, ठीक है। ये हमारा क्या है? बैक ईएमएफ का फॉर्मूला। यहां लिखना है ईबी बराबर बैक ई एम एफ वोल्ट में, ठीक है। जेड है आर्मेचर में चालकों की संख्या, ठीक है। फाई है चालकों में, आर्मेचर चालकों में फ्लक्स पर, ठीक है। फाई क्या है? आर्मेचर चालकों में फ्लक्स, ठीक है। या फिर इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि प्रति पोल फ्लक्स, ठीक है, प्रति पोल फ्लक्स वेबर। एन जो है
आर्मेचर घूर्णन गति आरपीएम, ठीक है। और क्या रह गया, पी हो गई पोल, और ये जो है, ठीक है, पी है पोल्स की संख्या, और ए है वो है समांतर पथों की संख्या, ठीक है। ये जो दोनों है वो है लेफ व वेव वाइंडिंग के अंदर, ठीक है। लेप और वेव वाइंडिंग के अंदर होते हैं ए बराबर पी और पी बराबर 2। इससे पिछले जो से जनित्र के अंदर हमने पढ़े थे उसके अंदर हमने पढ़ लिया कि लेप वाइंडिंग क्या होती है और वेव वाइंडिंग क्या होती है। लेप वाइंडिंग है वो समांतर वाइंडिंग होती है और वेव जो है वो श्रेणी वाइंडिंग होती है। लेप वाइंडिंग जो है इसमें क्या होता है, धारा का मान अधिक होता है और सब वोल्टेज का मान कम होता है। इसके वेव के अंदर क्या होता है, श्रेणी वाइंडिंग होती है जिसके अंदर वोल्टेज का मान अधिक होता है और करंट का मान कम होता है, ठीक है। अब देखो यहां पर आरपीएम है, ठीक है। आरपीएम की फुल फॉर्म होती है राउंड प्रति मिनट, या फिर राउंड पर मिनट भी होता है, ठीक है, राउंड पर मिनट। और एक होती है, देखो बैंक EMF पढ़ रहे थे और बैंक EMF में हमने सूत्र पढ़ लिया था। कौन सूत्र क्या था, EB बराबर 5ZNP 60 × यहां तक कर लिया था। और इसके बारे में हम कि EB है वो हमने पढ़ लिया था, ठीक है, ये पढ़ लिया। इसके नेक्स्ट आगे हम चलते हैं कि जो बैंक EMF है, ठीक है, जो बैंक EMF है वो कि उसे दूसरा नाम क्या कहते हैं या फिर उसे किस नाम से और जानते हैं, और जो बैंक EMF है, ठीक है, वो कौन से नियम के द्वारा ज्ञात किया जाता है, वो सब हम इसके आगे लिखने वाले हैं। तो इसमें अगला जो पॉइंट है वो आपका है कि बैक EMF को काउंटर EMF भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, काउंटर EMF भी कहते हैं। हम बात करेंगे इस सूत्र की, ठीक है। ये थोड़ा कि इसके अंदर किस चीज को नियत रखेंगे, किसके बीच में संबंध है, वो सब हम बाद में देखेंगे। अब बात करते हैं इसके बाद में कि जो हमारा दाएं हस्त नियम है, ठीक है, जबकि दाएं हस्त नियम तो किस पे लगता है, जनित्र पे, ठीक है, किस पे लगता है, जनित्र पे। और जो बायां हस्त है वो किस पे लगता है, मोटर, ठीक है। ये दायां और ये बायां। अब बात करते हैं दाएं बाएं की, ठीक है। तो हमने बात कर रहे हैं कि जो मतलब फ्लेमिंग EMF की दिशा, ठीक है, EMF की दिशा, EMF की दिशा ज्ञात करते हैं वो किस नियम से करते हैं, दाएं हाथ के नियम से। किसकी, EMF की दिशा किससे ज्ञात करते हैं, दाएं हाथ के नियम से। और जो करंट है या फिर चालक का घुमाव, ठीक है, चालक का घुमाव जो है या टॉर्क, घुमाव कोष्टक में लिखूं मैं टॉर्क, ठीक है, ये किसके द्वारा ज्ञात करते हैं, बाएं हाथ के नियम के द्वारा, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। तो अब इसके अंदर जो लिखना है हमें, वो दूसरा पॉइंट ये लिखना है कि फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम के द्वारा EMF या बैक EMF
ज्ञात के नियम के द्वारा ज्ञात करते हैं। ठीक है, नियम के द्वारा बैक ईएमएफ के द्वारा बैक ईएमएफ ज्ञात की जाती है। या फिर इस प्रकार लिख लो कि जो ईएमएफ की दिशा मतलब बैक ईएमएफ की दिशा किसके नियम के द्वारा ज्ञात की जाती है? दाएं हस्त नियम के द्वारा ज्ञात की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा वो है, क्या है? देखो कि जो बैक ईएमएफ मान है, ठीक है, बैक ईएमएफ मान का जो मान जो है वो सदैव किससे आर्मेचर पर आरोपित विद्युत वाहक बल से, ठीक है, आर्मेचर पर आरोपित विद्युत वाहक बल से क्या होता है? कम होता है, क्योंकि आर्मेचर जो वाइंडिंग होती है उसका विद्युत धारा प्रवाहित क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? अधिक या कम? कम होता है, तो प्रवाहित ही नहीं होगी तो मोटर क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। क्या होगी? मोटर रुक जाएगी। कहने का मतलब ये है कि देखो, पहले लिखो बैक ईएमएफ में, लिखो बैक ईएमएफ, ठीक है, बैक ईएमएफ का मान बैक ईएमएफ का मान सदैव आर्मेचर पर आरोपित विद्युत वाहक बल से कम होता है। ठीक है, आगे देखो कम क्यों होता है? क्योंकि जो आपका आर्मेचर होता है, ठीक है, जो आर्मेचर में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जब आर्मेचर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी तो मोटर क्या होगी? रुक जाएगी। तो इसलिए क्या है, इसका मान जो है वो क्या रखा जाता है? कम रखा जाता है, क्योंकि आर्मेचर में विद्युत धारा ही प्रवाहित नहीं होगी और मोटर रुक जाएगी। ठीक है, अब देखो बैक ईएमएफ का जो दूसरा नाम है वो क्या है? काउंटर ईएमएफ। ठीक है, काउंटर ईएमएफ। इसकी बात करते हैं दूसरी की, फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम द्वारा। यदि आपसे ये पूछे कि बैक ईएमएफ का मान किस रूल्स के द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं, किसके द्वारा ज्ञात कर सकते हैं? दाएं हाथ के नियम के द्वारा। ठीक है, और बैक ईएमएफ का मान जो है सदैव जो आर्मेचर पर आरोपित विद्युत बल होता है, ठीक है, जो आरोपित विद्युत बल होता है उससे क्या होता है? कम होता है। क्योंकि कम इसलिए रखा जाता है कि उसमें आर्मेचर में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी और मोटर रुक जाएगी, ज्यादा रहेगा तो इसलिए इसको रखा जाता है। अब देखो बैक ईएमएफ आगे देखो, हमने दो चीज लिखाई थी, ये दोनों रूल्स के ऊपर है। ठीक है, इसके ऊपर है, ये दाएं हाथ का नियम और ये बाएं हाथ का नियम, दोनों में इंपॉर्टेंट क्या है वो चीज ध्यान में रखनी है। ठीक है, आगे देखो हम बात करते हैं बैक ईएमएफ के सूत्र की। जो फॉर्मूला है हमारा उसकी बात करता है। तो फॉर्मूला जो है वो क्या था कि ये कहता है, देखो इसके अंदर नियत क्या क्या है। ठीक है, इसमें जो नियत है ये तो था बैंक। अब देखो ये एन है यहाँ पर,
जेड मतलब चालकों की संख्या क्या है, नियत है, ठीक है। और पोल जो है वो क्या होते हैं, नियत होते हैं, ठीक है। और ये जो है 60 × A, ये भी क्या है, नियत है। मतलब कहने का मतलब क्या हो गया कि नियत जो है वो कौन कौन से है, नियत मतलब स्थिर, ठीक है, नियतांक। अब इसमें देखो क्या क्या है, जेड, पी, और नीचे क्या है 60 × A, ये क्या रह गए, नियत है। अब इसके बाद शेष क्या बच गया हमारे पास बैक ईएमएफ के अंदर, फाई और एन, ठीक है। ये क्या बच गया, फाई और एन की बात करते हैं। तो इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं, ठीक है, कि डीसी मोटर की जो गति है वो अगली क्लास में देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए आप अपने साथियों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों के पास भेज दें। और एक वीडियो को आप पूरा देखा करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।